अब यहाँ पर मुझे दो फंक्शन गिवन है, एक है gx जो कि रेड वाला है, यहाँ लिख लेते हैं gx, ये है रेड वाला, ये है ट्रांसफॉर्मेशन fx का, ये जो ब्लू वाला है, ये है मेरा fx, ये है ब्लू वाला, इसको ट्रांसफॉर्म करके हमें gx मिल रहा है। और हमें क्या करना है, व्हाट इज gx इन टर्म्स ऑफ fx, यानी कि gx को लिखना है fx की फॉर्म में। हमें बस कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँ तो ये मुझे मिरर इमेज लग रही है, ये इन्वर्टेड लग रहा है, यानी कि ये जो fx है ये ऊपर की तरफ देख रहा है और gx है ये नीचे की तरफ देख रहा है। बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली मिरर इमेज नहीं है, यानी कि अगर मैं gx जैसी रोड पर चलूँ तो मुझे कम झटके लगेंगे, बट अगर fx जैसी रोड से चलूँ तो मुझे ज़्यादा झटके लगेंगे। इसके टर्न्स थोड़े ज़्यादा घूमे हुए हैं, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो fx की मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, जैसे मान लेते हैं hx बनाता हूँ मैं, hx ये मिरर इमेज होगा fx की, तो मिरर इमेज होगा तो यानी कि x एक्सिस के इस साइड fx है तो x एक्सिस के उस साइड gx होगा, तो hx हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ fx और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पहले मैं इसका ये वाला पार्ट बना लेता हूँ, ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऐसे बना दिया, ऐसे नीचे चला जाएगा और फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ मैं, ताकि मुझे ग्राफ बनाने में आसानी रहे। जैसे ये 4 पे इसकी वैल्यू 4 है तो इन्वर्ट करूँगा तो 4 पे वैल्यू -4 होनी चाहिए। फिर अगर मैं देखूँ तो 0 पे इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम है तो यहाँ पर इसमें 2 से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको जोड़ूँ तो ये यहाँ से जाएगा और फिर ये इसके पास जाएगा। इसके आगे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 और 4 के बीच में एक पॉइंट है 3 पे इसकी वैल्यू है -1, तो यहाँ पर 3 पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये ग्राफ आगे जुड़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। फिर अगर मैं देखूँ तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा है, इसकी 5 पे वैल्यू है -2, तो यहाँ पर 5 पे वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये ग्राफ ऐसे जाके ऊपर जाएगा और फिर ये ऊपर खिंचता चला जाएगा। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ। तो ये मेरा रफ डायग्राम हो गया hx का। तो मिरर इमेज तो fx की ये हो गई, लेकिन मैं देख सकता हूँ ये मिरर इमेज रेड वाली लाइन से अलग है। अगर मुझे इस ग्रीन से रेड पे पहुँचना है तो मुझे इसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाना पड़ेगा, यहाँ से दबाना पड़ेगा और यहाँ से दबाना पड़ेगा। मैं देख सकता हूँ कि ये शिफ्टिंग नहीं है। अगर मैं देखूँ y एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि वर्टिकल शिफ्ट करूँगा तो इस ग्राफ को मैं नीचे नहीं ले जा रहा हूँ, मैं इसको दबा रहा हूँ। अगर मैं इसको नीचे ले जा रहा होता तो ये पॉइंट भी नीचे आ जाता, लेकिन ये पॉइंट तो यहीं का यहीं है। और मैं ये भी देखता कि ये जो सारे डिफरेंस हैं, ये जो वर्टिकल डिफरेंस है, ये बराबर होते, क्योंकि मैं एक बराबर माप से नीचे ले जाता। बट यहाँ पर देखा जाए तो कम है, यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको दबा रहा हूँ। अब देखना ये कि जब मैं फंक्शन दबाता हूँ तो नए फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर मैं कुछ पॉइंट्स देखूँ, यानी कि कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ इन दोनों फंक्शंस की, hx और gx की, तो देखते हैं क्या वैल्यूज़ आती हैं। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया था -4, तो -4 पे इसका आउटपुट आ रहा था 4, तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रीन में h ऑफ -4 ये हो रहा था मेरा 4। और अगर मैं -4 पे gx से बात करूँ तो -4 पे gx कुछ ये वाली वैल्यू देता है, ये 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 2 से थोड़ी सी कम है, 2 से काफ़ी कम है। अब अगर मैं ऑप्शंस की मदद लेना चाहूँ यहाँ पे तो 3 नंबर इन्वॉल्व है काफ़ी जगह, और मैं देख सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है 4, ये इसका अराउंड 1/3 है, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू कुछ 1.33 होगी। अभी के लिए मान लेते हैं कि जो मेरा gx है ये -4 पे, यानी कि g ऑफ -4 ये मेरा 1/3 हो जाएगा 4 का, यानी कि बोल सकता हूँ 4/3 हो जाएगा। और किसी पॉइंट पे निकालते हैं, किसी अच्छे पॉइंट पे निकालते हैं, जैसे यही वाला पॉइंट ले लेते हैं 3। तो इस 3 पे मेरा जो gx है ये आउटपुट दे रहा है 1/3, ये यहाँ पर 1/3 है। मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा g ऑफ 3 है ये है 1/3, और अगर मैं h ऑफ x की बात करूँ तो ये वैल्यू है 1, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा h ऑफ 3 है ये है 1, यानी कि सेम इनपुट पे मेरे जो आउटपुट हैं, अगर मैं ग्रीन से रेड पे जाऊँ तो मेरे आउटपुट 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं इसको जनरलाइज करके लिख सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा g ऑफ x है, ये मेरा h ऑफ x से
h ऑफ x से 1/3 होगा। जो भी मेरा आउटपुट आएगा hx पे यानी कि ग्रीन पे, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर gx जो दे रहा है वो आ जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया gx और hx का। पर हमें पता है कि hx तो माइनस fx है। हम इसको यूज़ करके gx और fx में रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा gx है ये हो जाएगा, hx की जगह मैंने माइनस fx डाला तो ये हो जाएगा मेरा, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ कि fx ब्लू है तो ये हो जाएगा माइनस fx डिवाइडेड बाई 3। ये होना चाहिए रिलेशन gx और fx का। देखते हैं ऑप्शन है कि नहीं। यहाँ पर ऑप्शन है f ऑफ माइनस 1/3x, ये गलत हुआ। फिर है माइनस 3fx, ये भी गलत है। ये है 1/3fx और मेरा है माइनस 1/3fx, तो माइनस साइन मिसिंग है यहाँ पे, तो ये भी गलत हुआ। तो इसका मतलब ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं इसको नन ऑफ द अबव मार्क करता हूँ। तो कभी कभी कोई भी आंसर मैच नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है। अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने आंसर को लेके तो आप बिंदास नन ऑफ द अबव मार्क कर सकते हैं।